नमस्कार। धनु राशि पर विशेष रूप से 3-4 प्रमुख बातें आप लोगों को बतानी है। कौन कौन से ग्रहों का विशेष बदलाव मई के महीने में आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट लेकर आया है और कौन कौन सा ग्रह आपके लिए खुशियां देगा और किन बातों को आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कौन सी चीज आपके लिए सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा या इफेक्ट देगी। मई के माह में विशेष रूप से आपके लिए सुंदर अच्छे अपॉर्चुनिटी के साथ साथ अच्छे अवसर भी आ रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। स्किप करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। कारण क्या है? क्योंकि हर चीज, हर मोमेंट, हर चेंज, हर ट्रांजिट मोशन आपके लिए आवश्यक है और आपसे जुड़ा हुआ है। वैसे आप जिम्मेदार हैं खुद। कौन सी बात आपको पसंद आती है, कौन सी नहीं। वैसे इस संसार के अंदर हर आदमी अच्छी और मीठी बात सुनना पसंद करता है अपने कान से, कि अच्छी बात मिल जाए, पॉजिटिव मिल जाए, पैसे की बात मिल जाए। नहीं, खराब बात भी सुनो। खराब चीज आपको बचाव करेगी। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो निंदा करता है, जो सावधानी बताता है, जो नसीहत देता है, अपने हर बालक अपने पिता की वसीयत तो चाहता है, नसीहत नहीं चाहता। मुझे कोई समझाए ना, तुम ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन हमारा दायित्व है, हम अपने सभी प्रिय भाई बहनों को नसीहत नहीं दे रहे, परामर्श दे रहे हैं और फ्री में मिल रहा है घर बैठे आपको। तो आप ये गंभीरता से सुनिए। 2-3 बातें। नंबर 1, मई के महीने में 6, 7, 8 आप नोट कर लीजिए। 6, 7, 8, 12, 13, 14 मई, 12, 13, 14 और 23, 24, 25। ये जो मई की तारीख है, 6, 9 तारीख है विशेष रूप से। दोबारा बताता हूं, 6, 7, 8, 12, 13, 14 और 23, 24 और 25, 23, 24, 25 मई आपके लिए शुभ फल, शुभ परिणाम नहीं दे रही है। अब आपको क्या करना है? कुछ खास बदलाव भी हैं। आपके चतुर्थ भाव में राहु और मंगल का अंगारक योग तो है ही। वो आपको पूरे मई के महीने कष्ट देगा, क्लेश पैदा करेगा, घरेलू झगड़े, अशांति, तनाव, पड़ोसी से झगड़ा, कुछ लोगों के केस न्यायालय में या पुलिस केस भी होंगे। तो आपको बचना है इन सब बातों से, क्योंकि आपको अपनी लाइफ को स्मूथ चलाना है। आपके ऊपर अभी तक वरद हस्त रखे हुए आपकी राशि का स्वामी मेष राशि में आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा था। अब उसका साया, उसका संरक्षण, उसकी कृपा अब धनु राशि से हट चुकी है। अब बृहस्पति आया आपके 6ठे भाव में। ऋण रोग शत्रु को उत्पन्न करेगा, रोगों की उत्पत्ति करता है, लेकिन आपके हाथ से धन खर्च कराएगा। तीर्थ यात्राओं में, मांगलिक कार्यों में, किसी के यहां भंडारा हो रहा है, कोई दान धर्म कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, कोई तीर्थ यात्राएं करता है, ये धनु राशि वालों के लिए होगा। धनु लग्न, धनु राशि दोनों पर एप्लीकेबल होगा। किसी को ये पूछने की आवश्यकता नहीं है चंद्र राशि है या लग्न राशि है। धनु शब्द आना चाहिए सिर्फ। अब क्या होगा? आपकी ही राशि पर क्रोध उत्पन्न करने के लिए इस महीने के लास्ट में, यानी कि 1 जून को आएगा मंगल, आपके पंचम भाव में होगा। लेकिन ये आपकी संतान के लिए शुभ होगा, पॉजिटिव होगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण करना, रखना आपकी परम आवश्यक और जिम्मेदारी है। प्राइम ड्यूटी
इसके साथ साथ छठे भाव में ही सूर्य अब आपके भाग्य स्थान का स्वामी शत्रु राशि में चला गया। छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही रहेगा, आ जाएगा। 3 प्रमुख बदलाव कौन कौन से, उनकी हम चर्चा करना आपके सामने बहुत जरूरी समझते हैं। कारण क्या है, देखिए 14 मई को सूर्य आपके छठे भाव में आएगा। छठे भाव में सूर्य रक्तचाप को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, लेकिन नेत्र पीड़ा भी देता है, शत्रुओं का नाश भी करता है। इसी के साथ साथ 19 मई को शुक्र आपके लिए बहुत पॉजिटिव बन करके आएगा, क्योंकि वो लाभ स्थान का स्वामी होगा, आपके अपनी ही राशि में आ जाएगा, यानी कि रिसोर्सेज ऑफ इनकम को तो बढ़ाएगा। जहां तक आपके साथ चल रहा राहु और केतु का बर्ताव जो था, स्विच करना, नौकरी जॉब चेंज करना, व्यवसाय में परेशानियां, कर्ज से संबंधित समस्याएं, नौकरी व्यवसाय, संतान संबंधी दिक्कत, घरेलू समस्याएं, उन सब पर 50% लगाम और विराम लगाएगा, क्योंकि आपके दशम स्थान, पिता स्थान, कर्म स्थान, सामाजिक प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यापार, कई सारी चीजों को गवर्न करने वाला 10th हाउस, उस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी, जहां केतु आपके कार्य में व्यवधान, अशांति, बाधाएं उत्पन्न करता था, ऑब्स्टिकल डालता है, डिटैचमेंट कराता है, मोह कराता है, विरक्ति पैदा करता है। बहुत सारी बातें हैं दशम भाव में। केतु मोक्ष का कारक भी है, लेकिन तो मोक्ष शब्द डिटैच भी करता है, संसारिक बातों से या आपके कर्म स्थान से आपको विमुख करा देता है, या लोगों के द्वारा इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र होते हैं कि आपके खिलाफ माहौल बनाया जाए और ये दुखी होकर के नौकरी छोड़ दें, या इनका ट्रांसफर ऐसी जगह करो, ये दुखी होकर के नौकरी छोड़ेंगे। इस प्रकार की बहुत सारी बातें धनु राशि वालों के साथ चल रही थी। इसके अलावा अब सब बातें छोड़ो, काम तो कर रहे हैं आप, और क्रेडिट लेने वाले दूसरे लोग हैं। ये तो मैंने किया है काम, उसने नहीं किया, जबकि आप कर रहे हैं काम। धनु राशि वाले हर चीज को चुनौतीपूर्ण समझ के काम करते हैं, अपनी इज्जत के और सम्मान के लिए मरते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। प्यार के वशीभूत होते हैं, जबरदस्ती इनको वश में कोई नहीं कर सकता। इसके अलावा 31 मई को एक प्रमुख बदलाव होगा। आपके केंद्र में बैठे हुए बुध, जो आपके सप्तम भाव का स्वामी तो नहीं है, आप देखिए अपनी कुंडली, सप्तम और दशम भाव का स्वामी बुध आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट देगा। और इसके अलावा जो भी इफेक्ट है, सबसे बड़ी चीज है शनि की। शनि बहुत बड़ा ऐसा है जिसे हाथी के पैर जहां पड़ गए और मूल त्रिकोण में आपके पराक्रम भाव में आए हुए हैं और 1 साल रहेंगे। लिखा है त्रिखटे एकादशे राहु त्रिखटे एकादशे शनि सर्वारिष्ट निवारणम, सारे अरिष्टों का निवारण कर देता है, पाप को, ताप को, संताप को, और बढ़ाता है आपके शत्रुओं का विनाश, और आपकी हिम्मत को इतना बढ़ाता है कि आप पीछे मुड़ करके नहीं देखते। आप क्योंकि उद्यमी हैं, परिश्रमी हैं, पराक्रमी हैं, और जो आदमी इस टाइप के होते हैं जो अपने काम को अंजाम देते हैं, 2 शब्द ध्यान से सुनिए और उन लोगों को चुनौती दीजिए कि हमने जो वीडियो में बोला है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। जो आपको ये कहता है, जो आपके ऊपर कोई रिमार्क करता है कि आप अच्छे नहीं हो, तो उनको बताइए धनु राशि वाले कैसे होते हैं। ड्यूटीफुल होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य परायण। ड्यूटीफुल का मतलब यह है जो कर्तव्यनिष्ठ है वही ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल यहाँ शब्द जो बना है वो कर्तव्य से बना। जो आदमी ज्यादा अच्छा काम करता है और उसके काम में बहुत परफेक्शन होता है वो है धनु राशि वाला,
और इसीलिए ड्यूटीफुल होते हैं और इसीलिए इनको ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।